गरुड़ हरि की, तुलसी दो नित्यानंद प्रभु की, श्री हरि नाम संकीर्तन की, संकीर्तन करी भक्त वृंद की जय जय श्री राधे। पहले से कर लिया 10 बजे कर रहे थे 10 बजे से आप लेट हो गए आप 10 बजे बोला था हैं 10 बजे बोला बजे से निकल हमारे जी 25 तारीख को गढ़ी में भी है। अरे 25 तारीख तक दूर है ना, फिर 11 बजे तक क्या होगे? पहले सब बुक कर लेते बुक कर ले पूरा। सबको बुक करते सब आना। अच्छा अच्छा वहाँ से पीछे से सामने सामने। अरे बस हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यनाथ भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुगत सज्जन वृंद हरिकथा विपासु सत्यवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। कल से हम लोग रमण बिहारी गौड़ी मठ में श्रीमद् भागवत कथा की प्रारंभ की। सप्ताह जब 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की अमल कथा श्रवण कीर्तन करने के लिए प्रयास करें। इस श्रीमद् भागवत साक्षात भागवत स्वरूप है। इस भागवत कथा यानी साक्षात भगवान की कथा ही है। स्वयं भगवान वांगमय मूर्ति के रूप में भागवत में प्रकट हुए हैं। वांगमय मूर्ति मतलब साक्षात वाक्य के रूप में, शब्द के रूप में प्रकट हुए। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा को कहा जाता है क्या? वांगमय मूर्ति स्वरूप कहा जाता है। जैसे हम कथा बोलते हैं, जड़ कथा बोलते हैं, उसकी मूर्ति नहीं होता है, विग्रह नहीं होता है। किंतु भगवत कथा साक्षात मूर्ति रूप धारण करती है। इसलिए पंडितों के विचार में, महानुभाव संत महात्मा के विचार में, ये श्रीमद् भागवत साक्षात वांगमय मूर्ति कहा गया। अपरागित दिव्य नेत्रों के द्वारा उसके दर्शन होते हैं। जब इस संसार में अनादि काल से संसार भटक रहे हैं। कब से? अनादि कब है? जिसकी कोई आदि नहीं है, एंडलेस। जब से भगवान है तब से यह जीव इस संसार में भटक रहे हैं। जैसे सूर्य और सूर्य के किरण, सूर्य के किरण कहां से निकलते हैं? सूरज से। ठीक उसी प्रकार जीव भगवान से प्रकट है। गौड़ी वैष्णव के विचार के अनुसार भगवान की अनंत शक्ति है। उस एक शक्ति के नाम है जीव शक्ति व क्या कहा जाता है? तटस्थ शक्ति, मध्य मार्जिनल पोटेंशियल। उस तटस्थ शक्ति से जीव प्रकट होकर के इस संसार में भटक रहे। कोई हिस्टोरिकल टाइम नहीं है। ये कब से इस संसार में भटक रहे। कभी मनुष्य शरीर, कभी देव शरीर, कभी दैत्य शरीर, कभी पशु पक्षी आदि इसी शरीर में भटकते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, माइग्रेशन होते जा रहे हैं। और जब जब शरीर छोड़ देते हैं तो उस शरीर की स्मरण संबंध वो विस्मरण हो जाता है। जैसे अभी आप किस शरीर में आए हैं? कौन से शरीर में आप आए? मनुष्य शरीर में है। इसके पहले आप कौन सा शरीर में थे? पता ही नहीं है। किंतु हमारे भरत महाराज की कथा है। सब कुछ पाठ छोड़ करके, राजपाट छोड़ करके जंगल में गए भजन करने के लिए, और भजन भी किया बहुत साल तक।
भजन करते करते बहुत ऊंची स्तर पर पहुंच गए। कहाँ तक? बोले आदि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ वृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। इसके बाद क्या है बताओ? भाव दशा में पहुंचे, बहुत ऊंची दशा में पहुंच गए भजन करते करते। एक दिन अपने गुफा में भजन बैठ करके भजन कर रहे थे। गोमत नदी के तट पर बैठे, गुफा है, पहाड़ की गुफा में बैठे, और उसी समय एक हिरनी गर्भवती थी, जल पान करने के लिए आए। नदी के जल अति सुंदर सच्चा निर्मल जल था। वो हिरनी जल पान कर रही थी, पी रही थी। इतने समय पीछे से एक शेर हुंकार भरने लगे, और शेर के हुंकार सुनते ही वो हिरनी छलांग लगाई। समस्त जीव मात्र में क्या है? भय है। आहार निद्रा भय में तो नहीं, ये जीवन की स्वाभाविक वृत्ति है। इसमें विशेष क्या है? भय सब नहीं, मृत्यु है। जब वो शेर हुंकार भरने लगे तब वो गर्भिणी हिरनी छलांग लगाई, किंतु भगवान की इच्छा से दैववश उनकी गर्भपात हो गई। बच्चे को तो नदी के तट पर जन्म दे दिया, किंतु नदी के जल में वो गिर गई। उस नदी के जल इतने तेज था धार, न जाने उसके शरीर को बाहर कहां लेकर चले गए। अभी नवजात हिरण के शिशु छोटी छटपटा रही थी, व्यास में भूख में छटपटा रही थी। भरत महाराज भजन कर रहे थे, और ठीक उसी समय उनकी दृष्टि पड़ी, कहाँ? छूट गए हिरण के पीछे। संत के हृदय कैसे होते हैं? नवनीत समाना। संत हृदय नवनीत समाना। तुलसीदास जी मक्खन से भी अधिक कोमल कहा जाता है। हमारे तुलसीदास जी ये भी तो कहते हैं, ये मक्खन में उंगली लगाने पर मक्खन पिघलता है, क्योंकि हर हाथ में क्या है? ताप। उस ताप से मक्खन पिघल जाता है। किंतु संत महात्मा के ऐसे कोमल हृदय है, दूसरे के दुख देखते ही बस उनके हृदय पिघलना शुरू हो जाता है। दूसरे के उपकार करने के लिए, जिसको कहते हैं परोपकार करने के लिए, वो चिंतन करते हैं जीवों की मंगल कैसे हो। इस संसार में जीव पतन रहे सब। हम तो कहते हैं महाराज आप कहें या आप कैसे हो, तो मैं अच्छे हूं महाराज, मैं सुख से हूं। किसी के पूछो तो वही बात बताएंगे, किंतु वो सुखी नहीं है, वो दुखी है। और किसी के पूछो कहेंगे मैं दुखी हूं। अरे दुखी हो तो सुख के अनुसंधान करो, सुख के लिए खोजो, सुख के लिए मार्ग रास्ता पे देखो, वो देखेंगे नहीं। चलो, संत महात्मा भरत महाराज हिरण शिशु को देख करके उनके हृदय में क्या हुई? दया भावना। भजन छोड़ करके भरत महाराज आगे, और छोटा बच्चा हिरण के शिशु के जगह लेकिन अपने आश्रम में लेकर, और कहीं से दूध आदि लेकर के उनको पिलाया, और हिरण शिशु के इसी प्रकार जो है पालन पोषण करने लगे। भाई जिसके करोगे धीरे धीरे उसमें क्या बढ़ जाता है? प्रीति, ममता बढ़ जाता है। हिरण शिशु मानो उनके आश्रम के एक विशेष सदस्य बन गए, मेंबर बन गए। पोषो जाती है, उनके विचार तो नहीं है।
अबोध है। छोटी बच्चा जो है वो इधर उधर चल रही है, कभी पेशाब कर देता है, कभी पैखाना कर देते हैं। ठाकुर जी के मंदिर में चले जाते हैं। भरत महाराज जहां जहां पर जाते हैं उनके पीछे पीछे हिरण्य बच्चा भी चले, किंतु पशु जाति होने के नाते कभी वहीं पर पेशाब कर देते, गंदे देते। कभी कभी भरत महाराज जब मंत्र जप करते हैं, आनिक करते हैं, त्रिसंध्या गुरु प्रदत्त मंत्र, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गुरु के मंत्र लिया, क्या करते हो आप? जप करना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं? आनिक करना चाहिए। तो भरत महाराज जब अपने आसन पर बैठ करके आनिक करना शुरू कर देते हैं और हिरण्य के बच्चा घूमते घूमते आकर के उनके गोद पर बैठ जाता है। उसी की स्वभाव है, कभी जिब्बा निकाल करके ऐसे। विशेष करके हमने देखा जिसके घर में कुत्ते और बिल्ली है ना, वो तो बहुत आराम से है। कुत्ता बिल्ली आपके घर में है? नहीं है। विदेश में तो 99 सभी कुत्ते है, बिल्ली है, बैठ जाते हैं। चलो, भरत महाराज कभी कभी डांटते भी है, आचमन पात्र आदि के साथ झूठा करते हैं, टाटी पिसाब आदि करने से भरत महाराज को भी डरने लगे, ऐसे। तो बच्चा क्या करते हैं? डर जाते हैं और आंखों से आंसू के द्वारा हम भरत महाराज को देख करके फिर उनके गोद में लेकर के थपथपाने लगे। कितने प्यार। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए, 2-4 महीने हुए। एक दिन जंगल से कुछ हिरण के झुंड दल आए। पशु के स्वभाव, सबकी स्वभाव होता है अपने अपने दल में जाने का। हिरण की पशु वो अपने हिरण दल में जाने और इधर उधर कमल कमल घासों को खाते हुए अनुसंधान करते हुए चढ़ते चढ़ते आगे चले गए, बहुत दूर तक चले गए। शाम हो गई। भरत महाराज चिंतन करने के बच्चे कहाँ गए? जंगल है, रात भी होती जा रही, अंधेरा हो गया। फिर भरत महाराज चिंतन करने लगे, कहीं शेर भालू आकर के बच्चे को नष्ट मार दे, है कहाँ? इसलिए भरत महाराज के पहाड़ के चट्टी पर चढ़ गए, बहुत दूर तक देखने लगे। पहाड़ के ऊपर कभी कभी बारिश भी हो जाती और बारिश होने से वहीं पर खाई भी जमता, खाई समझ ग्रीन कलर में हो जाता है, काई पर थोड़ा सा पैर लगाओ तो फिर बिल्कुल फिसल जाता है। किंतु भरत महाराज इतने तन्मय था, डूबे हुए थे, वो बच्चा कहाँ है, बहुत दूर तक देखने में हाथ ऐसे देखने, किंतु उसका ध्यान नहीं था जहां पर काई, पैर तो लगाया ऐसे देख रहे थे, बस उन्हें 50-60 फीट ऊंची पहाड़ के नीचे से क्या हो गया, बिल्कुल गिर नीचे आ गए और जय श्री राम, जय श्री राम की। हिरण के चिंतन करते करते उन्होंने क्या की, शरीर को छोड़ दिया। गीता में भगवान क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं? जंग जंग बापी स्मरणं तज्जन्ते कलेवरम। मनुष्य एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर कैसे प्राप्त करते हैं? मृत्यु के समय, मरने के समय जो जैसे जैसे चिंतन करेंगे, जिस शरीर जिस चिंतन करेंगे वही शरीर अपने प्राप्त करेंगे।
स्त्रियों के चिंतन करते करते शरीर छोड़ दो, दूसरी जन्म में क्या मिलेगा? स्त्री शरीर। पुरुषों के चिंतन करते करते शरीर छोड़ दो, पुरुष शरीर। पशु पक्षी के चिंतन करते करते जो शरीर छोड़े वही शरीर पाता है। गीता में भगवान कहते हैं जन जन बाकी स्मरण तजंते कलेवरम तद्भाव भाव। और फिर भगवान भी कहते हैं मुझे चिंतन करते करते कोई शरीर छोड़े तो मेरे धाम को ही प्राप्त करेगा। अभी आइए, भरत महाराज क्या जन्म लिया? मनुष्य शरीर से हिरण्य शरीर पाता, पशु शरीर। हम ये मनुष्य शरीर में हम कुछ समझ सकते हैं, बैठ सकते हैं, संत महात्मा के पास बैठ सकते हैं, किंतु हिरण्य शरीर, पशु शरीर होने के नाते कुछ कर नहीं सकते। हो सके कुछ समझे तो दूसरी बात है, पूर्वजन्म के संस्कार के अनुसार, किंतु बोल नहीं पाते। जहां जहां पर संत महात्मा विराजमान होते थे वह वहीं पर जाकर के संत महात्मा के आश्रम के दरवाजा पर खड़े हो जाते थे। किंतु आश्चर्य की एक बात है, उनकी पूर्वजन्म के स्मरण बढ़ जाती कथा, इसलिए विचार करने लगे हाय हाय कहा मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और आज मेरा क्या हुई? पशु जन्म। इस पशु जन्म के बाद कुछ नहीं होगा। हम मनुष्य शरीर के द्वारा भजन कर सकते हैं। इसलिए भागवत में लिखा है दुर्लभो मानुषो देहे देहिना खनभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के कहने लगे महाराज सुनिए, यह मनुष्य शरीर से अतीव दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहि। ना जाने कितने लाख जने भ्रमण करते करते भगवान ने कृपा करके तो मनुष्य शरीर दे दिया। तथापि हमारे पद्म पुराण में स्टेटमेंट दिया 84 लाख जन्म की एक स्टेटमेंट दिया। जलजाल लक्षानी स्थावरालक्ष विंशति कृमया रुद्र संघ को 30 लक्षानी पशव विंश लक्षानी पक्षिणा। और इसके पश्चात भगवान कृपा करके 4 लाख मनुष्य जन्म दिया। उसमें ना जाने कितने कितने नीच जाति में भी जन्म ले लिया और ना जाने कैसे कैसे शरीर भी प्राप्त कर लिया। मनुष्य शरीर तो है तो कोई काम करना नहीं। इसलिए ये मनुष्य शरीर जो है अतीव दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहि देहिनां खंडभंगुर। ये मनुष्य शरीर और भी क्षण काल के लिए, जैसे कपड़े में साबुन लगाते हैं पानी में, तो उसमें क्या निकलता है? बुलबुली निकलता है। देखा आपने? अब तो साबुन लगाया नहीं तो आपने तो इसमें डाल देते हो, इसमें वॉशिंग मशीन में डाल देते हो ना, बुलबुला उठा क्या बताया आपको? अच्छा चलो तुम तो देखते हो मुझे। वो कुछ समय तक 2-4 सेकंड रहता है, फिर उसके क्या हो जाता है? बस फट जाता है। बोले ये मनुष्य शरीर उसी प्रकार है, बुलबुला की भांति बस। इसलिए कहते हैं कब ये शरीर नष्ट हो जाए कोई कौन जाने? कोई निश्चित नहीं है। ये काल तक जीवित रहेंगे, काल तक क्या होगा? अभी तक जीवित रहेंगे। इसलिए कहते दुर्लभ मानुष देहिनां खंडभंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ये। इससे भी दुर्लभ वस्तु क्या है? भगवान की परिकरों की सत्संग आदि प्राप्ति करना। सबके भाग में नहीं होता सत्संग में हम जाएं, सत्संग में बैठे, ये भी दुर्लभ होता है। सत्संग में बैठ करके कुछ कथा श्रवण करें, ये कहां से होगा?
अनेक जन्म की सुकृति जब इकट्ठा हो जाती है तब सत्संग में हम बैठते हैं, सत्संग प्राप्त करते हैं और उस सत्संग के द्वारा हम कुछ लाभ उठाते हैं। क्या सत्संग में जाकर क्या मिलेगा? लड्डू कचौड़ी आइसक्रीम मिल जाएगा। सत्संग में क्या मिलता है? क्या मिले? भक्ति। ठीक है, बिनु सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न हुई। तुलसीदास जी लिखते। तो भगवान की कृपा जब तक नहीं हो वास्तव रूप में कहाँ हम सत्संग प्राप्त करेंगे? मिलेगा बिनु सत्संग विवेक न हुई। सत्संग नहीं करते विवेक कैसे होगा? ज्ञान कैसे होगा? अच्छी बुरी ज्ञान कैसे होगा? इसके भरत महाराज तो पशुजनी हिरण तो मिला किंतु ना कोई कुछ सत्संग ना कुछ है। बस जहां जहां पर संत महात्मा विराज रहते थे उसी स्थान पर बस खड़े हो जाते थे और आंखों से आंसू की धाराएं जो बस रुक। इस प्रकार समय आने पर वह हिरण्य की नदी के जल में जाकर के अपना शरीर छोड़ दिया। भगवान की इच्छा से पुनः जो है उनके मनुष्य शरीर मिला। तो अब जब मनुष्य शरीर मिला उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति होने के नाते उन्होंने क्या किया? किसी के साथ बात नहीं करना, ना किसी के साथ माया मोह में चक्कर में जाना, इसलिए कोई बात ही नहीं करता था। इसलिए उसके नाम देके लोग ने उसे क्या नाम दिया? परिवार के लोग जड़ भरत कहा जाता है। जड़, चेतन नहीं, जड़। चेतन तो है, खाते हैं पीते हैं किंतु कोई बात नहीं करते। किंतु जैसा कि सब जानते हैं, सब देखते हैं, सब सुनते हैं किंतु बात नहीं करते। सत्संग की इतने दुर्लभ है। कभी कभी मैं रामायण की कथा, सबरी के जीवन की कथा भी मैं सुनाता हूँ। रावण में मातंग ऋषि के शिष्य क्या नाम है? सबरी। बहुत उच्च कड़ी के भजन करने वाले। गुरुदेव के वचन के ऊपर उनके दृढ़ विश्वास थी। मातंग ऋषि ने कहा देखो इस आश्रम में रहकर तुम भजन करो। सारे शिष्य लोग छोड़ करके चले गए। यदि आप रामायण में पढ़े सबरी के जीवन वृत्तांत। सबरी नीच कुल में जन्म ली थी और जब मातंग ऋषि के आश्रम में पधारी तब सारे शिष्य कर हम तो उच्च कुल के, कोई कहता हम ब्राह्मण है, कोई ये यहाँ पर क्या करें? किंतु मातंग ऋषि ने क्या कहा? नहीं, ये आश्रम में रहे। तो उनके जितने भी ब्राह्मण शिष्य आदि थे सब छोड़ करके चले गए किंतु सबरी आश्रम में रहे और गुरु के वचन के ऊपर उनके दृढ़ विश्वास थी। मातंग ऋषि ने कहा कि देखो इसी आश्रम में स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण प्रधान के दर्शन तुम्हें पर। शायद आप लोग टीवी में देखे होंगे, देखा कि नहीं देखा? क्या देखा? रामानंद सागर जी में कितना दिखता? देखो तो आंखों से आंसू आ जाता। हम देखा गुरुदेव विदेश में जब रहते थे हरियाणा राज्य में, जहाँ पर इंडियन लोग, गुरुदेव वो भी टीवी देखते थे, बोले माँ उसको देखते। हम देखा गुरुदेव के साथ रहे, गुरुदेव वो उसको देखते देखते गुरुदेव रोते थे। कैसे भावना कैसे है? और सबरी क्या करती थी? नित्य प्रत्यह जंगल से सुंदर सुंदर कमल पुष्प फूल को जो है चुन करके ला देती थी और रास्ते में बिछा देती थी। राम और लक्ष्मण इस कुटिया में आए। गुरु के वचन के ऊपर इतना दृढ़ विश्वास है। देखो कैसे सुंदर गुरुदेव इस कथा को सुनाते थे हमें। भजन की जो रीढ़ क्या है? विश्वास।
गुरु के वचनों के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जंगल में सुंदर सुंदर फूलों फलों के जो है चुन करके लाते थे और साक्षात ठाकुर की भोग लगाते। राम लक्ष्मण कब संत महात्मा, कोई संत महात्मा वहीं पर जाते थे और वो सबरी फूल बिछाती थी। कहते तू क्या कर रही है? मैं राम लक्ष्मण इस कुटिया में आए। संत महात्मा कहते अरे तू पगली हो, कब आए नहीं है क्या पता, किंतु उनके दृढ़ विश्वास है। गुरु वचनों के ऊपर जब दृढ़ विश्वास हो जाता है समय नहीं लगता। भले आज नहीं काल, काल नहीं कुर्सी आई विश्वास। देखो कितने सुंदर। और गुरुदेव इस कथा को सुनाते थे। तो एक दिन सचमुच क्या हो गया, सीताहरण के पश्चात भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण भ्रमण करते करते, सीता की खोज करते करते आगे क्यों नहीं आए? देखो राम लक्ष्मण उनके घर में वचन पर विश्वास। जबकि जितने गुरु के प्रति हमारे दृढ़ विश्वास दिया है वो अवश्य प्राप्ति होगी। इसलिए हमारे बंगला कीर्तन में भी लिख रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन में लिख रहे हैं, शिगुलु चरण पद्म केवल भक्ति साधु बंद मुई सावधान। और भी नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं, निताई पद कमलो कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए है न निताई दीने भाई राधा कृष्ण भाई प्रेमा। दृढ़ करी धर निताई पाए। नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में लिख रहे, दृढ़ता के साथ, दृढ़ होकर के विश्वास के साथ भजन कर। जिसके विश्वास नहीं है हजार सैकड़ों भी नाम भी कर रहे, फल नहीं है। चलो इस सबरी के पूर्वजन्म के इतिहास में आपको बताता हूँ, ये क्यों नीच कुल में जन्म लिया। इसके इतिहास शायद दो एक बार मैंने बताया, शायद आप लोग श्रवण किया कि नहीं किया तो भूल गए। एक्चुअली ये सबरी पूर्व जन्म में बहुत उच्च कुल में जन्म लिया था। नाम है राजमहिषी होकर के जन्म ली थी। क्या राजमहिषी? महिषी समझते थे? महारानी होकर जन्म लिया, महाराज की पत्नी राजमहिषी कहते हैं, राजा की पत्नी थी महारानी। पूर्व जन्म की संस्कार के अनुसार वो महारानी संत महात्मा जहां पर होते थे और वहीं पर संत महात्मा की कथा भी सुनते थे, सत्संग में जाती थी, कथा में बहुत रुचि रखती थी। प्रेमिक जहां जहां कथा वहीं पर। एक दिन की समय है, इस प्रयाग में कोई मेला चल रहा है जिसके कहा जाता है वो गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी में माघ महीने में 1 महीने तक क्या होता है मेला होता है। माघ महीने आ जाते हैं तो मेला चल। उस समय बड़े बड़े संत महात्मा भी आए हैं पाठ प्रवचन बनाने। तो उस समय कहने लगे, महाराज भी कहने लगे, ये देखो हम वहीं पर चलते हैं। महाराज भी कहने लगे ठीक है महारानी चलो। महाराज चले और वहीं पर स्वयं महाराज सुंदर एक महल भी बनाया। महाराज अपने महारानी के साथ 1 महीने काल तक वहीं पर रहने। संत महात्मा की कथा होने लगे, दिव्य कथा चलने लगे, हजारों लोगों की भीड़
नृत्य गीत आदि ये सब चलते हैं। किंतु महाराज है ना, इसलिए अपने एक नियम भी, अनुशासन भी रखते हैं। इसलिए महाराज जब रात हो जाती थी, रात 10 बजे के बाद स्वयं महाराज कहते नहीं हम महल में चले जाए, किंतु महारानी जाना नहीं चाहती। स्त्रियों में कभी कभी क्या हो जाता है, हट जानते हो, स्त्री हट का एक होता है राजहट और एक होता है क्या बाल हट और एक होता है स्त्री हट। महारानी कहने लगे मैं नहीं जाता। राजा तो बिगड़ गए, राजा बिगड़ गए, चलो महल में आकर के प्रतिबंधक लगा दिए, ये नहीं काल से कोई संत महान के पास जाना नहीं है भाई, ज्यादा कुछ करो ना कभी पति तो और भी क्या हो जाता है, संभाल कर भी चलना चाहिए ना, ज्यादा अपने किराम कुछ देखा तो पति बिगड़ जाते हैं ना, ये संसार की होता है भाई, बैलेंस लेकर के चलना चाहिए सबको, समझ में आ रहा है। तो जब महारानी जब थोड़ा अपने हट दिखाने लगी तो महाराज भी कम नहीं है, राज हट है, एक स्त्री हट तो है ही, और इधर क्या हो गया, महाराज भी क्या हो गया, राज हट। राज होने के नाते महाराज भी कहा दिया कर सके संत महात्मा के पास जाना नहीं है, कोई सत्संग करना नहीं है, हम महाराजा हूं। लोग क्या कहेंगे, संत महात्मा के पीछे पीछे भटकना ये कोई रीति है? राजा और प्रजाओं के साथ फर्क क्या है? महाराज ने गंभीर होकर के, राजा के स्वभाव तो क्षत्रिय होता ही है, आप जानते हैं, क्षत्रिय लोग कब कैसे बिगड़ जाए, कैसे मूर्ति धारण कर, क्या पता है। इतने दिन तक महाराज महारानी के साथ दे रहे थे, जहां जहां पर महारानी कहते सत्संग में महाराज, और यह तक हुई तो आगे कहां त्रिवेणी में गंगा जमुना सरस्वती के तट, जहां आज सुखा जाती क्या इलाहाबाद, त्रिवेणी में इतने सुंदर, किंतु महारानी जब अपने हट दिखाने लगे, राजा भी तो कम नहीं है, राजहट दिखाने बोले कोई संत महात्मा के पास जाना नहीं है, कल ना कोई संत महात्मा कुछ करना नहीं है, बस। किंतु महारानी बहुत दुखी थी, महारानी मन दुखी होकर मन में विचार करने लगे, दिखता मेरे जन्म, मैं महारानी होने के नाते संत महात्मा की संग और हरि कथा श्रवण से मैं वंचित हूं। उस समय महारानी के जब रात 1-2 बज गई, सब लोग सोए हुए, किसी प्रकार से दर्द व्याप्त हुई, और वही त्रिवेणी में आकर के जहां पर गंगा जमुना सरस्वती 3 नदियों की सम्मिलन है, शायद आप लोग गए थे त्रिवेणी में स्नान किया, कभी त्रिवेणी में स्नान करना चाहिए, पवित्र, विशेष करके माघ महीने में त्रिवेणी में स्नान करने से फल प्राप्त होता है। भागवतम में पढ़ हमारे सनातन गोस्वामी पाद से सुंदर वर्णन कथा में आई है। महारानी ने क्या कि रात 2 बजे सब लोग जब सोए थे, मानो पृथ्वी देवी अंधेरी काले चादर से ढके हुए थे, मतलब क्या, बिल्कुल घनाघर अंधेरी थी, कुछ किसी को पता ही नहीं चला। महारानी अकेली जब गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी के घाट पर बस आकर के भगवान के निकट प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैं महारानी होने के नाते सत्संग से वंचित, देखो हम सत्संग करना नहीं चाहते, किंतु महारानी क्या कर रही है, वह एक बार साक्षात गंगा जमुना सरस्वती त्रिदेवता देवी जो है प्रकट हुई, जब महारानी सब स्तुति करने लगी,
आंखों से आंसू से जब वो स्तव स्तुति कर रही थी तो साक्षात गंगा जमुना सरस्वती त्रि नदियां जो नदी जो है मूर्तिमान होकर के महारानी के निकट प्रकट हुई और कहने लगे देवी, मैं महारानी होने के नाते मैं सत्संग से वंचित हूं, राजवट होने के नाते मैं संत महात्मा के सानिध्य में नहीं जा सकते, संत महात्मा की कथा श्रवण नहीं कर सकते। यदि आप लोग प्रसन्न हो इतनी वर दीजिए और मैं जन्म में मेरे नीच कुल में जन्म हो। ऐसे कह करके बस वो महारानी ने क्या की, उसी रात्रि में वो त्रिवेणी में कूद गई, अपने शरीर को शांत कर देते हुए और गंगा जमुना सरस्वती त्रिदेवी देवी उनकी भी पड़ गई। और फिर दूसरी जन्म में वो क्या थी, वो भील कुल मैंने नीचे जन्मे सभी कुल में जन्म और जन्म लेकर के बाद पूर्वजन्म की स्मृति होने के नाते जो सत्संग करते हैं पूर्वजन्म स्मृति रहता है, भूल नहीं जाता है। यदि आप पूर्वजन्म में सत्संग किया, सत्संग की फल व्यर्थ नहीं जाता, स्मरण रहेगा। जैसे वर्तमान की कथा सुनिए, भागवत में है हिरण्यकुटी जन्म लिया किंतु उसे पूर्वजन्म की याद है। आप लोग की याद है? थोड़ा थोड़ी याद होगी, नहीं याद है कुछ होगा, बोलते नहीं। हाँ याद रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? सत्संग की फल व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए सबरी दूसरी जन्म में एक महारानी महिषी महारानी देखो नीच कुल में बिल्कुल जाति में सबरी के जाति में जन्म लिया और बचपन से प्रभु की राम की स्मरण आदि करने लगे, भजन आदि करने लगे। बोलो सबरी महारानी की जय जय जय। इसलिए इसी प्रकार सत्संग आदि करें और भगवत भजन आदि करते जाए, गुरु के प्रति प्रगाढ़ निष्ठा रख करके भजन करें। इसी जन्म में आपकी प्राप्ति होगा, दूसरी जन्म के लिए गुरु के वचन के ऊपर विश्वास, जिस हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं, शायद आप लोग गुरुवाष्टक पढ़ते कि नहीं पढ़ते? संसार दावा नवनीलोकम प्राणाय कारुण्य घनघनयतम राधस कल्याण गुणार्णवस वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। उसके लास्ट श्लोक क्या है? अंतिम श्लोक श्रीमद् गुरोर अष्टकम एतु उच्चै पठति प्रयत्ना जस्तेन वृंदावनं साक्षा सेवैव लभ जन अंतर्गतो। इसकी एक ही लाइन मैं बताता हूँ। ये भजन करते करते जब आपके अंतिम समय आएगा, एक दिन तो सबके शरीर छोड़ना पड़ेगा, किसी न किसी वाहना से शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं इसी श्लोक में, जस्तेन वृंदावनं साक्षा सेवैव लभ जनुष अंत एव। इस शरीर छोड़ने के पश्चात आप साक्षात रूप में भगवान के धाम प्राप्त करोगे। दूसरी जन्म की जरूरत नहीं है, साक्षात इसी जन्म के पश्चात क्या जन्म होगा आपका? भगवान के धाम में। दूसरे जन्म के लिए अपेक्षा करना नहीं पड़ेगा। जस्तेन वृंदावनं साक्षा सेवैव लभ जनुष अंत एव। गुरु के वचन हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ कर रहे, मैं नहीं कर रहा, इसलिए गुरु के वचन पर विश्वास कर दृढ़ता के साथ ये सत्य है। ये गुरु मुख पदम वाक्य चित्तते और ना आप सब जानते हो ना, बहुत अच्छी बात है। विश्वास जब हो जाता है, दृढ़ता जो हो जाता है तो प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। क्यों भटकोगे तुम? विश्वास जब हो जाता है ये मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति बस भजन करते रहो बस। प्रातः काल में उठ करके नाम करो। संसार में रहना है, संसार की तो करना ही पड़ता है। मैं नहीं कर रहा संसार छोड़ करके सब चले जाओ, सब वृंदावन में जाओ, बाबा जी बन जाओ, माता जी बन जाओ, नहीं कर रहा। जैसे जैसे स्थिति में है स्थाने स्थिता सुधिकतं तनुमंगनोभी, जो प्रयास हो वही तो जीतो स्तोई स्तोई लक्षण ब्रह्मस्तुति भी कार्य। स्थाने स्थित जिस स्थिति में आप हो, ठीक है, गृहस्थ में है गृह में ही रह करके भजन करो, ब्रह्मचारी है ब्रह्मचारी में रह करके भजन। इसमें स्थाने स्थिता सुधिकतं, भगवान की कथा श्रवण करो। स्थाने स्थिता सुधिकतं तनुमंगनोभी, काय मन वाक्य के द्वारा भगवान की कथा को स्मरण करो, बस श्रवण करो, कीर्तन करो। जैसे हमारे रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, तन्नाम रूपचरितादि सुकृत नाम स्मृतो क्रमेण रसनाम मनोसि निजते तिष्ठन् व्रजे तदानुरागी जनानुगामी कालम नयत अखिलम इत्त उपदेश सार। हमारे रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, जितने मैंने उपदेश दिया समस्त उपदेश के सार क्या है? भगवत नाम कथा, नाम कीर्तन। कलियुग में केवल नाम साधार, सुमेरी सुमरी पुत्र कृपा। देखो नाम की महिमा सर्वत्र प्रचार कर सजा। श्लोक याद हो अथवा नहीं हो कोई बात नहीं, मृत्यु के समय श्लोक याद थोड़ी कर पाओगे। मरने मृत्यु के समय बाद इतना ही तो हो जाए, प्रभु के नाम उच्चारण हो। अरे वजामिल अपने बेटा के क्या नाम रख दिया? नारायण। और अपने बेटा के क्या नाम रखा आपने? टोमी। टोमी। आपको बकु चक्र क्या क्या नाम रखा? डिटू सीटू पीटू। अरे नहीं, बालक के नाम अथवा अपने बेटी के नाम क्या नाम रखो? कितने सुंदर नाम। नारायण आपका श्याम सुंदर मदन नाम रास बिया जैसे नाम रखो दो। बेटी हो तो कैसे नाम रखो? राधे जुलिते विसी, कितना सुंदर। और जामिल केवल अपने बेटा के नाम रख दिया नारायण, और मृत्यु के समय बेटा के नाम लेकर पुकारने लगे। देखो उनके विष्णु दूत आपने रक्षा की नहीं की, तो विश्वास। और साक्षात जो नाम जप करते हैं, गुरु से मंत्र लेकर के नाम लेकर जप करते हैं, उनके क्या फल प्राप्ति होगा? कौन वर्णन कर सकते हैं? इसलिए दृढ़ विश्वास के साथ हमें नाम करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा। आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं भी खिलाऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं भी खिलाऊं गली गली। ले लो रे कोई कृष्ण, आवाज लगाओ गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं
दो